कहानी, आज जिस हम कहानी के दौर से गुजर रहे हैं उसमें बौद्धिकता, मनोविज्ञान या फिर पश्चिम की हवाएं ज़्यादा बह रही हैं, जिसके साथ हम देखते हैं कि संप्रेषणीयता यानी पाठक की पहुंच और दूरी, पहुंच तो नहीं बल्कि दूरी बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य के साथ साथ लोग या पाठक कुछ ऐसी चीजें भी चाहते हैं जिनमें उनको जीवन का स्वाद, जीवन का सुगंध, जीवन का अनुभव मिल सके। ऐसी कहानी आज कम लिखी जाती है। अब जो भी हमारे समकालीन समय में आ रहा है लेखन और साहित्यिक दौर में, तो यह देखने में आता है कि उसमें बौद्धिकता या फिर कोई सोची समझी एक कहानी गढ़ी जाती है जिसमें कुछ सांप्रदायिकता, समाज या फिर जीवन के कुछ आधुनिक जीवन के कुछ पहलू प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यानी एक तरह का कहानी फैशन जिसे कहना चाहिए, ये चल रहा है। मेरा मानना है कि कहानी या उपन्यास या गद्य की कोई भी विधा या कविता भी ज्यादा निकट वही है जो जीवन को छुए, एक आम आदमी के जीवन को छुए। बहुत कठिन राहों पे चलना कुछ दुसाध्य होता है, परंतु सरपट दौड़ की सड़कों पर आप निकल जाएं, सरपट रास्तों पर आप चले जाएं तो आप सहज रूप से चल सकते हैं। कहानी के साथ कुछ ऐसा ही जीवन के अनुभव, कुछ ऐसे ही घटनाएं या जिस जीवन को हम जी रहे हैं या जो हम देख रहे हैं या जिसके साथ हम चल सकते हैं, ऐसी घटनाएं कहानी में मिलनी चाहिए। तेजेंद्र शर्मा जी की सबसे पहले मैंने कहानी, जब मैं कहीं सुदूर देश में था और वे सबरंग मुंबई में लिखते थे, उनकी कहानियाँ छपती थी, तो उस कहानी सबरंग के कई अंक मैं अपने साथ ले गया था पढ़ने के लिए। लिबरेटाइट या फिर एक कहानी और थी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें कि एक बच्चा एक फ्रिज में बंद हो जाता है, और भी तो बहुत मार्मिक और संप्रेषणीयता से भरपूर कहानियां हैं। उस कहानी को पढ़ के मैंने बहुत सुबह उनको टेलीफोन किया था। उस समय एसटीडी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, ये करीब 30 साल पहले की बात ही होगी। मैंने कहा था कि भाई वो फ्रिज तो कम से कम खुलवा देते कहानी में, क्यों आपने इतना किया। लेकिन अभी उनकी जैसे और कहानी पढ़ी, वो लिबरेटाइट, तो बहुत ही सूक्ष्म वर्णन, वो कुलवंत पात्र है जिसको लेकर उन्होंने काफी मार्मिकता से, गुरमीत या गुरप्रीत पात्र है जिसको लेकर उन्होंने काफी उसके मन की व्यथा को, जब वो ईरान का कब्जा होता है और वो व्यक्त करते हैं, तो एक तथाकथित बौद्धिकता से, अपने तरह की बौद्धिकता से दूर ये कहानियां हैं। यानी ऐसी बौद्धिकता जो पाठकों के पास तक न पहुंच पाए कहानी को लेकर, सिर्फ एक शिल्पगत चमत्कार पैदा करें, ऐसी कहानियां नहीं हैं। शिल्प के साथ साथ तथ्य की जो गंभीरता है वो इन्होंने अपनी कहानियों में भरपूर रखी है, और वो है पाठक, जो एक आम पाठक जब उन कहानियों को पढ़ता है तो उनसे अपने आप को बहुत करीब पाता है। वो अपने जीवन के आसपास या अपनी संवेदनाओं से मिली हुई कहानियों को पढ़ता है। तो ऐसी कहानियां तेजेंद्र जी ने लिखी। फिर हमने उनकी पहली पुस्तक काला कागज, दूसरी पुस्तक लिबरेटाइट, तीसरी पुस्तक देहरी के तार, देहरी पर लकीर, और अब चौथी नई पुस्तक उनकी हम प्रकाशित कर रहे हैं। खुशी की बात है कि जीवन के 60 साल उन्होंने एक कहानीकार के रूप में
अपने आप को स्थापित करने में लगाए। और मतलब ये उनकी जो कहानीकार के रूप में स्थापित होने की जो उनकी जो यात्रा है वो सहज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट उठाए। कैंसर कहानी हम सब ने पढ़ी है। और उनके अपने जीवन के साथ उनके जीवन में भी बहुत सी विविधताएं हैं। हवाई जहाज से यात्राएं और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ देखा समझा और जिस तरह का जीवन उनके आसपास था वो सब उनकी कहानियों में आपको हमको मिलता है। और ये कहानियाँ जीवन के बहुत करीब कंपैरिजन के साथ हम अपने आप को उनके साथ में पाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम उन कहानी जुड़ जाते हैं तो ये लगता है कि ये घटना हमारे सामने ही हो रही है और हम उसकी संवेदनाओं में शामिल हैं। अमृतलाल नागर की यदि हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन के करीब और एक हम उसके खुद पात्र होते हैं। ऐसी कहानियाँ इंद्र जी ने अपने समय को व्यक्त करते हुए लिखी हैं। उनके जीवन के 60 वर्ष होने पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और एक ये भी उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि वो उपन्यास की ओर बढ़ें। कहानियाँ का फलक छोटा है लेकिन गंभीर है। उपन्यास का फलक उनके जीवन की तरह और बड़ा हो चुका है। वो उसको जीवन में लाएं, उपन्यास में उसके जीवन को उपन्यास में लाएं। इनमें जैसे एक प्रश्न मुझे ये भी करना है कि ये प्रवासी की परिभाषा क्या है। वो अपने आप को प्रवासी कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रवासी कहना चाहिए। ये प्रश्न उनसे डिटेल में आके ही करेंगे और सुनेंगे कि वो प्रवासी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। शुभकामनाएं। धन्यवाद।